मैं 70 पैसे डीजल लेने वाला हूँ कांग्रेस के राज में। ఎందుకు ఆ టైంలో పోలీస్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సపోర్ట్ उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई तो यहाँ जब से मोदी आया देश का जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा था वो देश के ऊपर बढ़ गया। बताओ आप नहीं बढ़ा हो तो हैं? किसान का जो क्रेडिट था वो भर दिया करता, अब उनका वो ब्याज भी नहीं भरा जाता। ऐसी हालत होगी किसान की, तो कर्जा किसान के बढ़ गया। ठीक है ना। अब बोला बुढ़ापा पेंशन करेंगे, रंडुओं की पेंशन करेंगे, पेंशन करके इधर टैक्स बढ़ा दिया, किधर सिलेंडर बढ़ा दिया, किधर तेल बढ़ा दिया। मैं 70 पैसे डीजल लेने वाला हूँ कांग्रेस के राज में, और अब मैं 90 रुपए डीजल लेता हूँ। बताओ 70 पैसे में 70 पैसे लीटर मैं डीजल लेने वाला हूँ टम्पू में बैठ के, 3 पहियों वाली में, कांग्रेस की सरकार में। और अब भी सन की बात है, ये तो सन की 78 की बात है। अच्छा हाँ, अब इतनी महंगाई हो गई, अब देख लो ना 100% से ज्यादा तेल बढ़ गया। तो ये तो कह रहे भाई देश का विकास करना है तो महंगाई बढ़ानी है। हाँ, देश का विनाश करना है। అందరికీ తెలుసు నిన్న జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో ఒక మనిషిని స్టాబ్ చేసి దారుణంగా హత్య చేయడం జరిగింది। ఈ మనిషి రాజలింగమూర్తి మొట్టమొదటిసారి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి ఫ్యాక్ట్స్ ని బయటకు తీసుకొచ్చిన మనిషి। ఒక కంప్లైంట్ చేస్తే అక్కడ లోకల్ పోలీస్ కూడా ఆయనకి ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయకపోతే, లోకల్ కోర్టుకి వెళ్ళారు, ఆయన ఏ రకంగా సపోర్ట్ చేయకపోతే చివరికి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ కంప్లైంట్ ఇచ్చేదాకా ఆగని మనిషి నిన్న అతని హత్య అయిపోయింది। రాజలింగమూర్తి గారు చేసిన కంప్లైంట్ ఎవరికి అగేన్స్ట్, ఎందుకు ఆ టైంలో పోలీస్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ సపోర్ట్ చేయలేదు అంటే, ఆ కంప్లైంట్ అయింది ఆ టైం చీఫ్ మినిస్టర్, ఆ టైం ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు గురించి, ఆ టైం ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గురించి। ఆ కంప్లైంట్లో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నాయి, అవకతవకలు అవుతున్నాయి అని ఆ కంప్లైంట్ పెట్టి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ కంప్లైంట్ని అడ్మిట్ చేసినప్పుడు దానికి ఆ అపీల్లో ఉన్న కేసే ఈ రోజున హైకోర్టులో ఉంది। నెక్స్ట్ రోజున హియరింగ్ ఉండే హైకోర్టులో, ఈ రోజు ఆయన హత్య అయింది। ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్స్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ అలాగే ఆ టైంలో ఉన్న పోలీసు, ఆ టైంలో ఉన్న లీగల్ సిస్టమ్ హెల్ప్ తీసుకుని దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే మనిషి ఈ మనిషి। ఈ మర్డర్ని చాలా సింపుల్గా ఏదో పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని చూడటం తప్పు, దీంట్లో ఒక జ్యుడిషియల్ ప్రోబ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అనదర్ మర్డర్। इस महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया और सरकार इतनी निरंकुश हो गई, सरकार का प्रशासनिक अमला इतना निरंकुश हो गया कि आपने तमाम नियमों को धता बताते हुए वीआईपी कल्चर खेलना शुरू कर दिया और इस कदर उसको आगे बढ़ा दिया कि वहां पर वर्गीय विभेद के कारण अव्यवस्था और वहां पर भगदड़ की भेंट चढ़ गया। आम जन की आस्था, आम जन की भावनाएं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो महज निंदनीय मात्र नहीं है बल्कि एक पाप है, और वो पाप इस कदर है कि किसी भी प्रकार से स्वयं मां गंगा भी उसको नहीं धो पाएंगी। आप कह रहे हैं कि विपक्ष धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर राजनीति करता है, तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं कि ये बताइए 22 जनवरी 2025 को जब संपूर्ण मंत्रिमंडल परिषद की वहां बैठक आपने आयोजन की थी, तो क्या आप मंत्रिमंडल के लोगों को ले जा करके वहां भजन कीर्तन करा रहे थे? वो भी तो एक राजनीतिक बैठक थी ना। तो फिर राजनीति विपक्ष कैसे कर रहा है? असल में राजनीति कंप्लीट 100% शुद्ध राजनीति तो आप कर रहे हैं, और उसमें भी इस कदर राजनीति कि आपने वहां पर भी, उस पवित्र स्थल पर भी पिछड़ों को पीछे ही छोड़ दिया। आपका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो अगर बात विकास की है, अगर बात विश्वास की है, तो फिर ये बताइए कहां है विकास, कहां है सबका साथ और कहां है विश्वास? सच्चाई ये है कि तथाकथित सरपट दौड़ती विकास की इस ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में बहुत सा सामान प्लेटफॉर्म पर पीछे छूट गया, और जो छूट गया उसमें है इस प्रदेश की आधी आबादी की सुरक्षा,
जो प्लेटफॉर्म पर छूट गया वो है नौजवानों की नौकरी का सपना, और जो पीछे छूट गया उसमें है शब्दों की मर्यादा और हमारा अदब। शायद इसीलिए उस दिन सदन में जब विपक्ष के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में उर्दू को सम्मिलित करने की बात की गई तो यहाँ पर अशोभनीय और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया। 2024 के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश यदि फर्स्ट है तो महिला के ऊपर और अपराधों में फर्स्ट है, अगर फर्स्ट है तो बाल यौन शोषण के मामलों में फर्स्ट है। कल प्रदेश के मुखिया जब सदन में बात कर रहे थे तो कुंभ में हुई दुर्घटना पर षड्यंत्र की उन्होंने एक तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि खिलाफ साजिश हो रही है उनकी सरकार के और उनके खिलाफ। तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं है, पूरे विधायक जी धन्यवाद। 30 सेकंड खत्म हो रहा है, लास्ट माथे पर कलंक लगा है। यह सिर्फ सरकार को बदनाम करने का शिकंजा नहीं है, अपितु ये समूचे उत्तर प्रदेश, पूरे सदन, चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा पर प्रहार है। कुंभ न सरकार का आयोजन है न भारतीय जनता पार्टी का आयोजन, ये कुंभ भारत की सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय समाज के विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का आयोजन है और उत्तर प्रदेश सदैव इस आयोजन की आने वाले श्रद्धालुओं की मेजबानी करता रहा है। और अंत में मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो लोग भी षड्यंत्र में शामिल हैं उनके नाम सामने लाए जाएं, उनको कठोरतम सजा दी जाए। माननीय दस्कर्ता महोदय, समय की बाध्यता है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने क्षेत्र सिराथू से संबंधित जितने भी प्रस्ताव हैं मैं टेबल कर रही हूं, कृपया उनको मेरे वक्तव्य के साथ जोड़ने का कष्ट करें। नमो बुद्धाय, जय संविधान।